हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया के सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेसवे पे कितना कुछ काम हुआ है, या फिर यूं कहूं तो कितना कुछ काम हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं पैकेज 4 और पैकेज 3 का काम, जो कि L&T द्वारा किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे को 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है और पैकेज 4 और पैकेज 3 आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उस पर कंपनी काम कर रही है L&T, और पैकेज 2 और पैकेज 1 उस पर कंपनी काम कर रही है जय कुमार। L&T जो काम कर रही है वो गुड़गांव का पार्ट है, जय कुमार जो काम कर रही है वो दिल्ली का पार्ट है। 29 किलोमीटर में से 19 किलोमीटर का हिस्सा गुड़गांव में है और 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है। और आज मैं आपको 19 किलोमीटर का हिस्सा दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ज़रा चलते हैं और देखते हैं। ये जगह है वाटिका चौक और ये जो रोड है ये है सोना रोड, और मैं आ रहा हूँ राजीव चौक की तरफ से। और इस जगह से मैं राइट लूँगा। अब तो सोना रोड पे यहाँ पर बोर्ड भी लग चुका है। लेफ्ट जाएंगे तो आप फरीदाबाद जा सकते हैं, राइट जाएंगे तो आप पानेसर जा सकते हैं, स्ट्रेट जाएंगे तो आप सोना जा सकते हैं। वैसे यहाँ पर लिखना चाहिए था कि राइट अगर आप जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चलिए अभी क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बना नहीं है तो इसलिए अगर ये नहीं भी लिखा गया है तो चलेगा। अब इस जगह पर थोड़ा सा हमें और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पर ग्रीन का सिग्नल होता है तो फिर हम और आप इस जगह से राइट लेंगे और फिर SPR रोड को होते हुए CPR को होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इंडिया के सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेसवे पे कितना कुछ काम हुआ है। वाटिका चौक से जैसे ही आप राइट लोगे तो आपको ये बोर्ड दिखेगा और इस पे लिखा भी है NH8 जाने के लिए आप स्ट्रेट जा सकते हैं इधर से। तो इस एक SPR रोड के जरिए आप NH8 यानी कि आप दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. तो ये देखिए फाइनली अब ये द्वारका एक्सप्रेसवे क्रॉस कर चुका है इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को। वाह, देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि इस पे काम हुआ है और तेज़ी के साथ हुआ है। चलिए द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे कि NH248BB भी कहते हैं, उस पे और भी देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। पिलर्स देख रहे हो कितना हैवी पिलर है ये, वो भी क्यों ना, क्योंकि उस पर भार अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर की जो दूरी है वो अच्छी खासी है। इसी वजह से इस पॉइंट पे अच्छा खासा
पिलर स्ट्रॉन्ग रखा गया है। एक्सप्रेसवे के इस छोर पे और दूसरे छोर पे आपको इतने हेवी पिलर देखने को मिलेंगे। इस वक्त पे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को अच्छा खासा डाइवर्ट कर रखा है, क्योंकि इस जगह पर द्वारका एक्सप्रेसवे का काम किया जा रहा है। चलिए और भी आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कितना कुछ काम इस पर किया गया है। At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. इस जगह पर जरा आप नज़ारा देखिए। सामने ये ब्रांड न्यू बिल्डिंग बनी है और सामने यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट भी बन रहा है। सामने यहाँ पर ब्रांड न्यू एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। नज़ारा सोचिए कितना अद्भुत होने वाला है। और इस द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ आपको ठीक ऐसा ही ब्रांड न्यू स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, चाहे वो होटल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, या फिर हमारे आपके रहने के लिए घर या ऑफिस हो। सब कुछ नया बनाया जा रहा है। वक्त तो इस पर ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होगा तो बड़ा ही कमाल का नज़ारा यहाँ पर दिखेगा। और वैसे भी दिख भी रहा है। ये देखो क्या कमाल का स्ट्रक्चर है। ये बिल्डिंग मुझे बहुत पसंद आई भाई। इस तरफ जाओगे तो NH8 जा सकते हो, मानेसर जा सकते हो, खिड़कीदौला टोल जा सकते हो। इस तरफ मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि इस तरफ हाईवे का पार्ट है। इधर ज़्यादा आपको काम देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हाईवे का पार्ट है तो LNT भी इस पर ज़्यादा जोर दे नहीं रही, क्योंकि जैसे ही ये स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हाईवे का पार्ट जो है वो बनाया जा सकता है। जी, लेकर तो चलने वाला हूँ आपको इस तरफ, और इस तरफ दिखाता हूँ कि इस तरफ कितना कुछ काम हुआ है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन पट्टी भी अच्छी खासी दी गई है। जी, ये देखिए इस जगह पर ये तो ब्रिज है जो कि बनाया जा रहा है, और इसका ड्रोन शॉट का नज़ारा तो बड़ा ही कमाल का लगता है। सामने यहाँ पर ये लॉन्चर है, और इसी लॉन्चर की मदद से जितने भी रिमेनिंग पिलर्स हैं इनको कनेक्ट करने का काम किया जाएगा, एक पिलर से दूसरे पिलर तक। जी, और पिछली बार के मुकाबले अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर कर्व लेता हुआ ये लॉन्चर आपको दिखेगा, जिस लॉन्चर की मदद से यहाँ पर पिलर को कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हमें और आपको इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। यहाँ पर सर्विस रोड भी है, और सर्विस रोड भी एलिवेटेड पार्ट है, तो उस पर भी एक लॉन्चर लगाया गया है, लेकिन इस लॉन्चर के कंपेयर में वो लॉन्चर थोड़ा सा छोटा है। अब क्या है ना कि ऊपर एलिवेटेड पार्ट बन गया तो गर्मी के दिनों में ना इस पे ड्राइव करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई गर्मी अच्छी खासी हो रही है। टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। इस वक्त पे सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन इस वक्त पे अगर मैं टेम्परेचर बताऊं तो भाई 42 डिग्री है। दिन अभी पूरा बाकी है, देखो आगे आगे होता ही क्या, लेकिन इस गर्मी में भी काम करने का अपना ही मज़ा है, सच बताऊं, क्योंकि यहाँ पर जो टीम है वो भी तो काम कर ही रही ना, ताकि इस एक्सप्रेसवे को बनाया जा सके। कि यहाँ पर जो सर्विस रोड बनाया जा रहा है 4 लेन का होगा। जी, ईस्ट साइड, वैसे पूरा 8 लेन का है। 2 लेन का एलिवेटेड पार्ट होगा, यानी कि अगर आप सर्विस रोड पे हैं और आगे की तरफ जाना है, आसपास की जगहों से कोई लेना देना है नहीं, आप इस एलिवेटेड पार्ट पे रख के आगे की तरफ जा सकते हैं। और अगर आसपास आपको जाना है, लेफ्ट रहना है, राइट लेना है, तो आप इस हाईवे के पार्ट पे रख सकते हैं, ये जो सरफेस का पार्ट है, और इसके ज़रिए आप लेफ़्ट राइट लेके आगे की तरफ जा सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से राइट लेंगे तो आप गुड़गांव जा सकते हैं, लेफ्ट लेंगे तो आप पटौदी जा सकते हैं। गुड़गांव मतलब रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, बस स्टैंड जा सकते हैं। इस जगह पर अब ये जो फ्रेम लगाया गया था, जिसकी मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया गया था, उस फ्रेम को अब निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस फ्रेम का जो काम था वो तो हो चुका है कंप्लीट। और जैसे ही वो फ्रेम ओपन कर दिया जाएगा तो ये जो अभी रोड इस वक्त पर डाइवर्ट किया गया है, इसको डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, हटा लिया जाएगा। पिछली बार यहाँ पर ऊपर पैराफिट वॉल बनाने का काम किया जा रहा था। आज अगर आप देखोगे तो पैराफिट वॉल बनाने का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है।
पॉइंट से स्टार्ट होता है पैकेज 3 का काम। और पैकेज 3 का काम जैसे ही स्टार्ट होता है तो हाईवे का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और उसके बाद एलिवेटेड पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। जी, सेक्टर 101 है ये, और यहीं से ये शुभारंभ होता है एलिवेटेड पार्ट। फिर से जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ूंगा तो नो फ्लाइंग जोन में इंटर कर जाऊंगा, यानी कि एयरपोर्ट के पास पहुंचता जाऊंगा, तो इसलिए मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ड्राइव कर सकता हूं। इस जगह पर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना कंक्रीट का, ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सर्विस लेन के लिए। इसके बीच में अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। सामने ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट है जिसकी मदद से हम और आप इस जगह को क्रॉस कर सकते हैं। ये जो एलिवेटेड पार्ट है, नीचे स्लो डाउन में हमें और आपको फंसने की कोई ज़रूरत है नहीं। यस, चलो और भी आगे आपको लिए चलता हूँ। जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं उनके लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस जगह पर जो बनाया जा रहा है वो हमारे आपके कल्पना से भी परे है, क्योंकि हर कंपनी ने अपना पैसा झोंक रखा है यहाँ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो लगा ही रखा है, बाद बाकी जितने भी रियल एस्टेट की कंपनियाँ हैं और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, सब ने अपना पैसा यहाँ पर लगा रखा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये जगह बदलने वाला है, और इस जगह को बदलने में किसी एक का हाथ नहीं पा रहा है, सबका योगदान होने वाला है। इस जगह पर जब ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा ना, तो मैं इस सर्विस रोड के ऊपर ही ड्राइव करना प्रेफर करूँगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इस जगह से ना मुझे लगता है कि नज़ारा ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा। लगता है ऐसा ही है और होगा भी ऐसा ही। और ये जगह है सेक्टर 104, और सेक्टर 104 में नज़ारा ये देख लो भाई, नज़ारा बड़ा ही कमाल का है। उधर से चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्विस रोड का जो पार्ट है, जहाँ पर ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर लगाकर यहाँ पर वॉल बना रहे हैं और इसके बीच में जो मिट्टी डालनी है उसका काम इस जगह पर किया जाना है। ऊपर अगर आप देखेंगे ये जो एलिवेटेड पार्ट है, इसको एक पिलर से दूसरे पिलर पे कनेक्ट कर दिया जा चुका है। एक्स्ट्रा ये जो कंक्रीट का पार्ट है इसको यहाँ पर लगाया जा रहा है, इसको यहाँ पर लॉक करने का काम किया जा रहा है, और इसके बीच में जो गैप है उसको भी कंक्रीट के मसाले की मदद से बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ आगे हम और आप बढ़ेंगे तो हमें आपको दिखेगा कि इसको लॉक करने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सर्विस रोड है जो कि होने वाला है जब आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाएंगे, उस पर अभी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करना है, और इस तरफ भी जो कि दिल्ली से होते हुए आपको लेकर जाएगा गुड़गांव की तरफ जो सर्विस रोड, इस पे भी एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करना है। और ये जो काम किया जा रहा है ये क्रेन की मदद से किया जा रहा है जी। गडर लॉन्चिंग का जो काम है यहाँ पर इन पिलरों पे, तो ये दोनों साइड के जो सर्विस रोड है इन पे अभी काम बाकी है जो कि किया जाना है। एक्सप्रेस लेन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा काम वो कर लिया गया है। इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ही हम और आप सेक्टर 110 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखोगे ये जो गुड़गांव वाले साइड पे जो सर्विस रोड है उसको कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा चुका है इस पॉइंट पे, और इनफैक्ट इसके आगे किया भी जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सर्विस रोड के ऊपर आपको लॉन्चर देखने को नहीं मिलेगा। सर्विस रोड को जो कनेक्ट करने का काम है वो किया जा रहा है क्रेन की मदद से ही, और आपको क्रेन यहाँ पर
देखने को मिलेगा जो पीछे आपने देखा था। ये जगह है दोस्तों दौलताबाद चौक। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आप दौलताबाद जा सकते हैं, राइट जाएंगे तो सेक्टर 5 और 6 जा सकते हैं, और दिल्ली स्ट्रेट है और दिल्ली की तरफ हम और आप जा ही रहे हैं। सेक्टर 110 में आपका अभिनंदन है और इसी जगह पर सबसे पहला लॉन्चर लगाया गया था, इसलिए इस जगह पर हमें और आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। यानी कि सेक्टर 110 से लेकर सेक्टर 113 तक, जहां पर ये ख़त्म होता है पैकेज 3 और जहां पर ख़त्म होता है LNT का काम, उस पर हमें और आपको अच्छा खासा काम देखने को मिलेगा। यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम। अब जो लॉन्चर है इसको जो लगाया गया है गुड़गांव की तरफ, क्योंकि गुड़गांव वाला पार्ट ये बनकर तैयार अभी तक नहीं हुआ था, और ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पहले लॉन्चर लगाया गया था दिल्ली की तरफ, क्योंकि जिधर हम अब जा रहे हैं उधर जितने भी पिलर्स थे वो बन चुके थे। गुड़गांव वाले साइड अभी बनकर तैयार हुए कुछ वक्त पहले, इसीलिए लॉन्चर को यहाँ पर अब सेटअप किया गया और ये लॉन्चर गुड़गांव की तरफ जा रहा है ताकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा सके। और यहाँ पर इसके आगे जैसे जैसे हम और आप जाएंगे तो हमें और आपको दिखेगा कि पैराफिट वॉल का काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ इस पे जो कंक्रीट का एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करना है जिसको कि हम और आप विंग्स कहते हैं, उसका भी काम किया जा रहा है। ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो जहाँ से ये विंग्स आपको दिख रहे हैं कि जो कि इंस्टॉल कर लिए गए, यहीं से सबसे पहला लॉन्चर स्टार्ट हुआ था और लॉन्चर आगे की तरफ गया था जिस तरफ हम और आप जा रहे हैं। इसी वजह से इस तरफ आपको दिखेगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पे पैराफिट वॉल का काम किया जाना है, और इनफैक्ट आपको दिखेगा कि पैराफिट वॉल का काम किया भी जा रहा है। आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ यहाँ पर ऊपर अभी पैराफिट वॉल का काम नहीं किया गया। लास्ट टाइम जब मैंने आपको इस जगह का अपडेट दिया था तो आप याद कीजिए, यहाँ पर आपको नीचे लाइन सी दिख रही थी, मतलब कि ऊपर ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर ऐड किया गया है उसके बीच में गैप था। अब उस गैप को फाइनली फिल कर लिया गया है। कुछ ही पॉइंट होंगे जहाँ पर आपको दिखेगा जहाँ पर फिल नहीं किया गया है, और जिस पॉइंट पे फिल नहीं किया गया वहाँ पर आपको नीचे ऐसे सर्विस रोड पे एक लाइन सी दिखेगी जी। और ये लाइन पता है क्यों आ रही है? क्योंकि ऊपर से सूरज की जो रोशनी पड़ती है रोड पे नीचे, तो यहाँ पर एक नेचुरल लाइन क्रिएट हो जाता है जी। हाँ, ये देखिए, ऊपर आपको दिखेगा पूरी तरीके से जो गैप है उनको फिल कर लिया गया है, और नीचे यहाँ पर आपको जिस जगह पर नहीं किया गया है वहाँ पर ये लाइन दिखेगी। इस पॉइंट पे आपको बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले नजफगढ़ जाने के लिए स्ट्रेट आगे से जाते थे, लेकिन आगे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से उस रोड को बंद कर दिया गया। तो जो लोग भी नजफगढ़ जाना चाहते हैं वो इसी रोड को यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ से लेफ्ट लोगे तो आप और हम नजफगढ़ जा सकते हैं। दिल्ली में तो वैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे तो प्रवेश कर ही जाएंगे, लेकिन नजफगढ़ जाने के लिए आपको इसी रोड का फ़िलहाल यूज़ करना पड़ेगा, और इनफैक्ट सभी लोग कर भी रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम ये किया जा रहा है, और लॉन्चर भी आपको दिख जाएगा। ये लॉन्चर पिछले बार के मुकाबले हमें और आपको दिखेगा, जो कि पिलर को तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा आगे आया नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया जा रहा है, काम तो किया जा रहा है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट मंथ अगर आप देखेंगे तो इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे सिर्फ एक ही पिलर है, यानी कि एक ही पॉइंट है जिसको कि कनेक्ट किया गया है। इसके आगे वाले पिलर पे अभी कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। ये व्हीकलों पे आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो कि सेगमेंट लाया गया है कास्टिंग यार्ड से, और सामने आपको दिख जाएगा जो कि है LNT का आखिरी कास्टिंग यार्ड जी।
जहाँ पर प्री कास्टिंग के सारे काम किए जाते हैं। यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट ख़त्म होता है, यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का, और उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है पैकेज 2 का, जहाँ पर जय कुमार और उनकी टीम काम कर रही है। और वो अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एलिवेटेड पार्ट के नीचे यहाँ पर प्री कास्टिंग का जो काम है वो किया जा रहा है, और अच्छी बात है, कंपनी को अच्छी खासी जगह भी मिल गई है यहाँ पर, और टीम को गर्मी से राहत भी। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। अब हम और आप मिलेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, वहीं पर ड्राइव करेंगे भाई। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।